हेलो बच्चों। तो चलिए आज एक्सरसाइज 5.1 के कुछ क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। और जैसा कि पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था, तो आज 10 से कोशिश करेंगे कि कम से कम क्वेश्चन 13 नंबर तक हमारा कंप्लीट हो जाए। तो चलिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखिए आपके सामने में क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 में आपका क्या दिया गया है, फंक्शन दिया गया है f(x = x + 1)। यदि कह रहा है कि x जो है x का मान 1 से बड़ा हो या बराबर हो। उसके बाद x² + 1 यदि x का मान क्या हो 1 से कम हो। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, माना कि k एक वास्तविक संख्या है। k हमारा क्या है, एक वास्तविक संख्या है। तो देखो यहाँ पे बच्चों कितना केस बन रहा है, केस की बात करें तो देखो केस कितना बन रहा है। एक तो हमारा x > 1 बन रहा है यहाँ से, दूसरा केस हमारा क्या बन रहा है, x = 1, और तीसरा केस x < 1 है ना। ये 3 केस बन रहा है। और x के जगह पे बच्चों हम लोग क्या लिखते थे, k लिखते थे, क्योंकि k एक वास्तविक संख्या मान के चल रहे हैं इस तरीके से। और मैंने बताया था कि इन दोनों को करने में कोई हमें मेहनत नहीं करना पड़ता है, ठीक है। इस दोनों को यदि हम सॉल्व करें, इन दोनों पे हम यदि कंटिन्यूटी को चेक करें, संततता को चेक करें, तो हमें कुछ ज़्यादा नहीं करना है। क्या करना है, तो केस नंबर फर्स्ट लेते हैं। केस नंबर हम फर्स्ट की बात करते हैं। केस नंबर फर्स्ट है k > 1, ठीक है। के फर्स्ट हमारा है, कह रहा है कि जब के हमारा क्या हो 1 से बड़ा हो। तो देखो सबसे पहले के का मान यदि 1 से बड़ा होगा तो क्या होगा, इस चीज़ को समझने की कोशिश करो। तो यहाँ पे हमने क्या बोला था, आपको एफ के रखना है फंक्शन में। सबसे पहले f(x) की बात करते हैं। तो x > 1 कब होगा, 1 कब होगा, x > 1 तब होगा जब हमारा फंक्शन x + 1 होगा। तो फंक्शन कितना है, x + 1। सेकेंड क्या करते हैं, इस x में हम k के मान को रखते हैं। तो k के मान को रखेंगे तो कितना हो जाएगा, k + 1 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। सेकेंड काम क्या करते थे, लिमिट as → k करते थे और f(x) करते थे। तो यहाँ पे हम f(x) के वैल्यू को रखेंगे, ठीक है। और किस केस की बात कर रहे हैं हम, k + 1 की बात कर रहे हैं। तो हम लिखेंगे लिमिट, ठीक है, x → k। और फंक्शन देखो क्या है हमारा, फंक्शन हमारा है x + 1। तो x + 1 लिखेंगे, ठीक है, x + 1। अब यदि k के मान को इस फंक्शन में रख दें हम, तो हमारा क्या निकल करके आ जाएगा, k + 1। तो देखो यहाँ भी k + 1 आ रहा है और यहाँ भी k + 1 आ रहा है ना। तो दोनों तरफ हमारा k + 1 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं, ठीक है, हम कह सकते हैं कि हमारा जो है f के बराबर लिमिट x → k f(x) आ रहा है बराबर। तो इसीलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, इसीलिए अतः फलन f संतत होगा। कब संतत होगा, के जब हमारा क्या हो जाएगा, जब k का मान क्या हो, 1 से ज़्यादा हो। k का मान 1 से, यानी कि 1 से ज़्यादा हो, ठीक है, 1 से ज़्यादा हो। तो हमारा फंक्शन f जो है संतत होगा, कब होगा, जब हमारा क्या होगा, k का मान क्या हो जाएगा, 1 से ज़्यादा होगा। और ये k हमारा क्या है, k एक वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या कुछ भी हो सकता है। तो ये केस हमारा फर्स्ट हो गया। केस फर्स्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब चलो बच्चों केस 2 की बात करते हैं। केस 2 हम लेते हैं, केस 2 हम यहाँ पे ले लेते हैं k > 1। यहाँ पे 3 स्टेप करना होता है, इसलिए हम केस 3 को लेंगे और उसमें थोड़ा सा प्रोसेस ज़्यादा है, तो यहाँ पे स्पेस कम होने के कारण हम इसे केस 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो केस 2 में कह रहा है कि k > 1। तो देखो बच्चों यहाँ से क्या हो जाएगा कि सबसे पहले तो फंक्शन हमारा जब k > 1 होगा तो क्या होता है फंक्शन, तो देखो जब k का मान 1 से कम होगा तो फंक्शन हमारा ये हो जाएगा x² + 1। अब हम क्या करते हैं, f करते हैं, तो ये हो जाएगा k² + 1, है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा, k² + 1। अब देखो बच्चों ये तो हमने कर लिया। अब हमें सेकेंड स्टेप क्या करना है, लिमिट x → k f(x) करना है। तो कहेंगे लिमिट x → k f(x). तो f(x) कितना है, f(x) कितना हो जाएगा, तो देखो यहाँ पे x² + 1 है, तो हम लिखेंगे x² + 1।
अब यदि हम इस के का मान इसमें रखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा के स्क्वायर प्लस 1। क्या हो जाएगा? के स्क्वायर प्लस 1। अब आप देख सकते हो कि दोनों केस में एफ के इजकल टू, ठीक है, एफ के इजकल टू लिमिट एक्स टेंस टू के, एक्स टेंस टू के, ठीक है, एफ के बराबर लिमिट एक्स टेंस टू के और एफ एक्स, ठीक है, दोनों हमारा बराबर हो गया ना, दोनों बराबर हो गया, क्योंकि यहाँ भी के स्क्वायर प्लस 1 निकल करके आ रहा है और यहाँ भी के स्क्वायर प्लस 1 निकल करके आ रहा है। जब दोनों बराबर हो जाता है तो हम कहेंगे कि अतः फलन f संतत है के उन सभी मानों पर, उन सभी मानों के लिए जहाँ के एक से क्या है? कम है। एक से क्या है? कम है, ठीक है। यानी कि एक से किसी भी के का मान यानी कि एक से जब भी कम होगा उस सभी केस में हमारा फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा, यानी कि संतत होगा, ठीक है। तो इन दोनों को हमने चेक करा। अब बच्चों केस 3 किसको बनाएंगे? तो केस 3 हम इसको बनाएंगे, है ना। केस 3 जो है के इक्वल टू 1 को बनाएंगे। तो जल्दी से नोट डाउन कर लो। देखो ये केस थर्ड हम लेंगे तो केस थर्ड में क्या हो जाएगा बच्चों? तो देखो केस थर्ड में हम बात करते हैं केस थर्ड की, तो केस थर्ड में हमारा क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एफ ए करते हैं, यानी कि सबसे पहले हम जो है एफ ए करेंगे और के इक्वल टू कितना है? 1 है। तो हम बात किसके लिए कर रहे हैं? के जब हमारा 1 होगा यानी कि इक्वल टू यहाँ पे है तो फंक्शन हम क्या लिखेंगे? एक्स प्लस 1 लिखेंगे। और उसके बाद हम क्या करते हैं? एफ ए निकालते हैं ना, एफ ए ये इक्वल टू वाले में, तो एफ ए के जगह पे हम कितना रखेंगे? 1 रखेंगे, ठीक है। या आप एफ के भी कह सकते हो, एफ ए भी कह सकते हो और एफ ए भी कह सकते हो, दोनों चीज़ कह सकते हो। एफ ए भी कह सकते हो और एफ के भी कह सकते हो, ठीक है। तो चलो बच्चों यहाँ पे एफ ए यदि हम डालें तो एफ 1 हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस 1 इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो ये तो हमारा हो गया। अब चलो हम दूसरा क्या करेंगे? एफ ए माइनस 0 यानी कि एल एच एल निकालेंगे। एल एच एल हमारा क्या होता है? एफ ए माइनस 0, जिसको हम क्या कहते हैं? लिमिट एक्स टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ ए माइनस एच। अब देखो लिमिट एच टेंस टू 0, लिमिट एच टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ ए माइनस एच, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा? 1 माइनस एच हो जाएगा। फंक्शन 1 माइनस एच, तो 1 माइनस एच कब होगा? यानी कि 1 माइनस एच कब होगा? जब हमारा 1 से वैल्यू कम हो। 1 में कुछ यदि माइनस हो जाएगा तो हमारा जो फंक्शन है वे क्या होगा? एक्स का वैल्यू जो है वे क्या होगा? एक्स से माइनस, एक्स का वैल्यू 1 से कम हो जाएगा। तो एक्स का वैल्यू 1 से कम कहाँ पे है? यहाँ पे आप देख रहे हो, एक्स का वैल्यू 1 से कम कहाँ पे है? यहाँ पे है। यदि हम इसमें कुछ रखें तो ये टेंस टू 0 है। एक बात को समझ लो अच्छे से, ये टेंस टू 0 है। इसका मतलब क्या होता है कि 0.000 समथिंग कुछ, ठीक है। तो उसको यदि हम 1 में माइनस करेंगे तो वे 1 से तो छोटा आएगा, और 1 से छोटा हमारा कहाँ पे हो रहा है? ये हो रहा है। तो कौन से फंक्शन को हम यहाँ पे यूज करेंगे? तो हम नीचे वाले को यूज करेंगे, ठीक है। लिमिट एच टेंस टू 0, एच टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो देखो एक्स के जगह पे ये जो हमारा एक्स है इसके जगह पे हम 1 माइनस एच का स्क्वायर डालेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका? प्लस 1 है तो हम प्लस 1 करेंगे। इसको हम एक्स से बदल देते हैं, एक्स के जगह पे फंक्शन में रख देते हैं। पिछले क्लास में मैंने बता रखा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा? तो अब जो है लिमिट एच टेंस टू 0, ठीक है, एच टेंस टू 0 आपका हो जाएगा। अब यदि हम 0 के मान को रख दें, इसमें रख दें 0 के मान को, तो देखो 1 माइनस, इसमें यदि आप 0 रख दोगे तो क्या हो जाएगा? ये सिर्फ 1 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा। यहीं पे लिख देते हैं 1 और प्लस 1 इक्वल टू कितना हो गया? 2 हो गया। तो हमने एल एच एल निकाल लिया। अब चलो बच्चों आर एच एल निकालते हैं कि आर एच एल हमारा कितना होगा। तो आर एच एल करने का मतलब एफ ए प्लस 0 बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ ए प्लस एच। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा? लिमिट एच टेंस टू 0, ठीक है, फंक्शन ए प्लस एच। ए का मान कितना है? यानी कि के का मान कितना है? 1 है ना। तो हम क्या करेंगे? लिमिट एच टेंस टू 0 फंक्शन 1 प्लस एच लिखेंगे,
ठीक है, ये चीज़ हमेशा ख्याल रखना कि इस ए की जगह पे क्या रखना है, कहीं पे ए लिया गया है, कहीं पे के लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, जिसके बराबर हम निकाल रहे हैं ना, तो हमारा कितना ए है, तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे, ठीक है। अब देखो 1 हमने जब लिखा तो हमारा फंक्शन का वैल्यू 1 से ज़्यादा, तो 1 से ज़्यादा के केस में क्या हो रहा है, देखो 1 से जब हमारा फंक्शन का वैल्यू ज़्यादा होगा तो फंक्शन क्या हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x + 1, ये क्या है x, तो x की जगह इसको रखो, तो x की जगह 1 + h, और क्या होगा +1, तो +1 करेंगे। तो अब हम यदि इस 0 का मान इसमें रख दे तो क्या हो जाएगा, 1 + 1 = कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आप देख रहे हो कि 2 यहाँ भी आ रहा है, 2 यहाँ भी आ रहा है, 2 यहाँ भी आ रहा है, तो हम कहेंगे कि FA = F, ठीक है, A - 0 = FA + 0 बराबर हमारा 2 है। अतः फलन f क्या होगा, संतत होगा। फलन क्या होगा, संतत होगा, ठीक है, के सभी मानों के लिए, के सभी मानों के लिए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपने देखा, बस वही प्रोसेस है, कुछ एक्स्ट्रा करना नहीं है। बस आपको थोड़ा 2-3 स्टेप इस वाले में करना है, जब इक्वल टू पे निकालेंगे, और आपको पहचानना है कि हमारा -h हो गया तो कैसे हो गया, +h हो गया तो हम कौन फंक्शन, बस यही एक चीज़ है जो आपको समझने की ज़रूरत है। ये चीज़ यदि आप समझ गए कि 1 + h हो रहा है तो फंक्शन में कुछ जुड़ रहा है तो इसका वैल्यू इसमें से हम किसको लेंगे, यदि ये चीज़ आपको समझ में आ गया तो इसमें कुछ भी नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो अब क्वेश्चन नंबर 11 है, लगभग वही सारी कहानी है, यहाँ भी हमारा 3 केस बनेगा। तो सबसे पहले इस सभी टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, मानते हैं, क्या मानेंगे, माना कि के एक वास्तविक संख्या है, कि हमारा क्या है, एक वास्तविक संख्या है ना, कि हमारा क्या है, एक वास्तविक संख्या है। अब देखो बच्चों यहाँ पे 3 केस आएगा, उस केस को हम स्टडी करते हैं, तीनों केस को स्टडी करते हैं। फर्स्ट केस हमारा है, एक बार हमारा x > 2 हो जाएगा, एक बार x = 2 हो जाएगा, और एक बार x <2 हो जाएगा। पहले x <2 है, उसके बाद x <2 है, ठीक है। तो ये चीज़ जो हमारा हो गया, अब इस तीनों पे हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो पहले तो बच्चों केस ये वाले और इस पे हम चेक करेंगे, लास्ट में हम इस पे चेक करेंगे, है ना, कि हमारा फंक्शन संतत होगा कि नहीं, सतत होगा कि नहीं, सातत्य होगा कि नहीं, ठीक है, कंटिन्यूअस होगा कि नहीं। सबसे पहले केस नंबर 1 लेते हैं। तो केस नंबर 1 लेंगे तो x < 2, ठीक है। तो इस x की जगह पे हम क्या लिखेंगे, k लिखेंगे, क्योंकि हमने k माना है एक वास्तविक संख्या। अब जब k जो है हमारा <2 है तो फंक्शन क्या होगा, तो उस जगह पे फंक्शन देखो क्या होगा, x³ - 3। तो हम क्या करते हैं, FK पुट करते हैं, तो ये KQ - 3 हो जाएगा, ये हो गया ना। अब चलो बच्चों आगे देखते हैं, आगे अब हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू k करेंगे, और फंक्शन हमारा fx होगा। तो अब देखो कि हमें x < 2 पे, यानी कि x < 2 पे कौन सा फंक्शन है, ये वाला है, तो इस फंक्शन को यहाँ पे रखेंगे, तो लिमिट x टेंस टू k। अब देखो ये fx है ना, ये fx है, और इस fx में किसको रखना है, इसको रखना है या इसको रखना है, ये सोचने वाली बात है। तो यहाँ पे हम इस टर्म को देखेंगे, तो k < 2, तो k < 2 कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, तो हम कौन सा फंक्शन रखेंगे, ऊपर वाले को रखेंगे, यानी कि ये हो जाएगा, तो फाइनली ये हो जाएगा KQ - 3, ठीक है, KQ - 3। तो हम यहाँ से कह सकते हैं, क्या बात कह सकते हैं कि अतः देखो यहाँ पर ये और ये दोनों हमारा क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि FK = लिमिट, ठीक है ना, x टेंस टू k, लिमिट x टेंस टू k, और fx। तो हम कह सकते हैं कि अतः, ठीक है, अतः फलन f क्या होगा, संतत होगा जब k का मान क्या होगा, k का मान क्या हो रहा है, 2 से कम हो रहा है, k का मान 2 से कम हो,
ठीक है। तो इस पर हमने चेक कर लिया और बोल दिया कि फंक्शन हमारा संतत होगा जब के का मान क्या हो, 2 से कम हो। अब चलो बच्चों दूसरे केस की बात करते हैं। दूसरा केस हमारा क्या है, इसको लेते हैं, तीसरे में इसको लेंगे। तो दूसरा केस देखो, केस नंबर 2 में क्या है कि x इज ग्रेटर देन 2 है, x इज ग्रेटर देन 2 है। तो यहाँ पे हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, f(x) ग्रेटर देन 2 पे क्या है हमारा x² + 1 है, तो x² + 1 लिखेंगे। अब इसमें हम यदि पुट करें के फंक्शन में तो ये k² + 1 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया एक पार्ट। सेकेंड पार्ट देखो, सेकेंड हमें क्या करना है, लिमिट, ठीक है, लिमिट x टेंस टू के f(x), तो हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू के, और फंक्शन हमारा क्या होगा जब x इज ग्रेटर देन 2 होगा, तो x इज ग्रेटर देन 2 होगा तो फंक्शन हमारा हो जाएगा x² + 1। अब बच्चों क्या करेंगे, इस k के मान को इस फंक्शन में हम रख देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा k² + 1। तो आप देख सकते हो कि f(k) = लिमिट x टेंस टू के और f(x) के बराबर हो रहा है। तो हम क्या कहेंगे कि अतः फलन f क्या होगा, संतत होगा, ठीक है, होगा k के उन सभी मानों के लिए जहां, यहाँ पे k लिख दो, जहां k 2 से, ठीक है, 2 से क्या हो रहा है, 2 से बड़ा हो, 2 से क्या हो, बड़ा हो, ठीक है। के का मान, के जो है हमारा, के जब हमारा 2 से ज़्यादा होगा तो वहाँ पे सभी जगह पे जो फंक्शन हमारा होगा क्या हो जाएगा, संतत हो जाएगा। तो ये केस 2 भी हमारा हो गया, केस 1 भी हो गया। तो जल्दी से बच्चों नोट डाउन कर लो। तीसरा केस जो हमारा है x = 2, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो एक ही टाइप का क्वेश्चन बार बार आ रहा है, ठीक है ना, तो आप जब इसको प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छे से आप इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, है ना। मैं 5 दिन 6 दिन मतलब टोटल मुझे लग रहा है कि सिर्फ इस चैप्टर में मैंने 10 दिन लगाया है। क्यों लगाया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे को ये चीज़ समझ में ही नहीं आता है, इसलिए मैंने 10 दिन लगा दिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सारे टर्म को समझाने की मैंने कोशिश करी है और डिफ्रेंसिएशन में उतना टाइम हमारा नहीं जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से नोट डाउन करो, अगला देखते हैं। तो अब बच्चों क्या होगा, k = हमारा कितना हो रहा है, 2 पे हमें चेक करना है, केस नंबर 3। तो सबसे पहले मैंने इसके बारे में बताया है, हमें क्या करना होता है, fa करना होता है, fa-0 करना होता है और fa+0 करना होता है, ये LHL होता है और ये RHL होता है ना, ये चीज़ हमारा होता है ना। अब देखो बच्चों, सबसे पहले k = यदि 2 होगा तो हम किस प्रकार से इसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, k = 2 कह रहे हैं तो सबसे पहले हम फंक्शन को लिखते हैं कि जब फंक्शन हमारा k = 2 यानी कि x = 2 पे क्या हो रहा है, फंक्शन x³ - 3 हो रहा है। अब हम यहाँ पे f(k) तो k का मान यदि रख दे यानी कि 2 रख दे तो फंक्शन कितना हो जाएगा, तो देखो 2³ - 3 यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है, 8 - 3 यानी कि हमारा फंक्शन कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। अब सेकेंड स्टेप हम क्या करेंगे, LHL निकालेंगे। तो LHL निकालने के लिए fa-0 करेंगे ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, a-0 बच्चों जब हम करेंगे फंक्शन निकालने के लिए तो यहाँ से हम इसे लिखते हैं लिमिट h टेंस टू 0 f a-h। अब देखो यदि हम इसमें पुट करें h की वैल्यू को, ये फंक्शन को लिखे और a के वैल्यू को पहले हम पुट कर लेते हैं। a के जगह देखो ये k = जो 2 है ना, उसी को हम a बोल रहे हैं। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि अभी तक जितने क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया तो वही काम किया है, ठीक है। 2 - h यानी कि अब हमें इसमें से वो खोजना है जब हमारा जो वैल्यू होगा 2 से कम होगा। तो 2 से कम हमारा फंक्शन किस पे हो रहा है, देखो 2 से कम यहाँ पे हो रहा है, तो फंक्शन कौन सा लेंगे हम, x³ - 3 लेंगे। तो यहाँ पे हम x³ - 3 ले रहे हैं ना, यहाँ पे अच्छे से देखना, 2 - h, 2 में से कुछ घटेगा तो उसका वैल्यू 2 से कम आएगा। 2 से कम जब वैल्यू आएगा तो फंक्शन हमारा ये वाला होगा x³ - 3। अब x के जगह पे इस वाले को लिखो, तो 2 - h और यहाँ पे q है तो q लिख दो और -3 लिख दो, है ना। अब देखो बच्चों, इस 0 के वैल्यू को यदि आप इसमें पुट करो तो कितना हो जाएगा, 0 के वैल्यू को यदि इसमें पुट करोगे तो ये आपका हो जाएगा 2³ - 3 यानी कि 8 - 3 = 5। क्या होगा, 8 - 3 = 5। तो ये हो गया LHL हो गया। अब बच्चों RHL निकालो।
तो देखो RHL बराबर क्या होता है, एफ ए प्लस जीरो इजकल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच हो जाएगा, है ना। अब जो है ये हमारा तो हो गया है। अब हम क्या करेंगे, लिमिट एच टेंस टू जीरो करेंगे। अब फंक्शन देखो, इसमें एक के जगह पे हम इसके मान को रखेंगे, किस पे हम चेक कर रहे हैं, 2 पे कर रहे हैं ना, तो 2 को रखेंगे तो f2 प्लस एच हो जाएगा इजकल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो, लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब देखो यहाँ पे 2 प्लस एच है ना, 2 प्लस एच है, तो क्या होगा इस चीज़ को सोचो कि 2 प्लस एच जब है तो हमारा फंक्शन क्या होगा, 2 से ज़्यादा पे। तो देखो फंक्शन हमारा 2 से ज़्यादा पे क्या होगा, तो ये हो रहा है ना, 2 से ज़्यादा पे फंक्शन का वैल्यू कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो एक्स स्क्वायर के जगह पे हम पहले तो 2 प्लस एच स्क्वायर और प्लस 1 रखेंगे। अब x के वैल्यू को यदि पुट कर दे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 4 प्लस 1 यानी कि 2 का स्क्वायर और प्लस 1 यानी कि हमारा ये 5 हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ से आप देख सकते हो कि हमने जो निकाला है तो एफ ए बराबर हमारा एफ ए माइनस जीरो इजिकल टू एफ ए प्लस जीरो आ गया, है ना। ये तीनों बराबर आ गया तो हम क्या कहेंगे कि अतः फलन f, ठीक है, फलन f जो है हमारा क्या होगा, संतत होगा के सभी मानों के लिए, के सभी मानों, सॉरी के जब के का मान कितना होगा जब के का मान 2 हो, ठीक है। के का मान कितने पे हम चेक कर रहे थे, 2 पे कर रहे थे ना, तो 2 लिखेंगे। तो बच्चों इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 भी हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखो अब क्वेश्चन नंबर 12 है और इस क्वेश्चन नंबर 12 को हम सॉल्व करेंगे। वही सारा चीज़ रिपीट हो रहा है बार बार, कोई टेंशन की बात नहीं है, एकदम से इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो किस प्रकार से इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो देखो फंक्शन हमारा दिया हुआ है एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 यदि x का मान 1 से कम हो या बराबर हो, एक्स स्क्वायर यदि x का मान 1 से ज़्यादा हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो इन सभी केस में हम क्या करते हैं, के मानते हैं, के माना कि के एक वास्तविक संख्या है। सबसे पहले हम क्या मानेंगे कि के हमारा क्या है, एक वास्तविक संख्या है, ठीक है। उसके बाद देखो बच्चों केस लिखो कि कौन कौन सा केस हमारा हो रहा है। तो केस जो है आपका 3 केस हो रहा है। एक बार क्या हो रहा है, के इज लेस देन 1 यानी कि एक्स के जगह पे हमने के रखा। अब एक बार हमारा क्या हो जाएगा, के इज इक्वल टू 1 और तीसरा केस क्या है, के इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। ये 3 केस है ना आपका, ये 3 केस है। अब एक एक केस को हम लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। केस 1 और केस 2 इसको मानते हैं, केस 3 इसको मानेंगे हर बार की तरह। तो चलो केस 1 के बारे में हम डिटेल में पढ़ ले, केस 1 को हम एनालिसिस कर ले, ठीक है। केस 1, तो केस 1 में जब के का वैल्यू क्या है 1 से कम हो तो हमारा क्या होगा, एफ एक्स बराबर फंक्शन का मान जब 1 से कम होगा तो क्या होगा, एक्स का पावर 10 माइनस 1, एक्स का पावर 10 माइनस 1 होगा ना। तो यदि हम इसमें के डालें तो क्या हो जाएगा, के का पावर 10 माइनस 1, के का पावर 10 माइनस 1। अब देखो बच्चों ये तो हमारा हो गया। अब दूसरा देखो, अब हम लिमिट, ठीक है, x टेंस टू के एफ एक्स कहेंगे। तो लिमिट x टेंस टू के एफ एक्स करेंगे ना, ये चीज़ तो मैंने आपको बताया तभी से। तो लिमिट x टेंस टू के, और ये एफ एक्स हमारा कितना है, देखो ये एफ एक्स हमारा कितना है, तो हम किसको लेंगे, इस वाले टर्म को लेंगे, है ना, इस वाले टर्म को लेंगे। क्यों लेंगे इस वाले टर्म को, क्योंकि हम चेक कर रहे हैं कि जब हमारा मान 1 से कम हो जाए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम लिखेंगे x का पावर 10 माइनस 1। अब के मान को जब हम इसमें रख दें तो क्या हो जाएगा, k का पावर 10 माइनस 1। तो यहाँ से आपको देखो ये भी आपका वही आ रहा है और ये भी आ रहा है। तो हम कह सकते हैं, हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि ये बात कह सकते हैं कि k का पावर 10, ठीक है, सॉरी ये नहीं लिखना, ये लिखो कि एफ के इजकल टू इक्वल है हमारा, किसके इक्वल है, तो एफ के बराबर है किसका, तो एफ के बराबर है लिमिट एक्स टेंस टू के एफ एक्स के। तो इस केस में हमारा फंक्शन क्या होगा, अतः फलन संतत होगा, फलन एफ संतत होगा। तो कब संतत होगा बच्चों, जब के का मान क्या हो रहा है, 1 से कम हो रहा है, तो के का मान
1 से कम हो। ठीक है, ये चीज़ आप जरूर लिखना, ये चीज़ तो आप जरूर लिखना। हो सकता है 5 नंबर में हो और आप ना लिखो और आपके टीचर जो है 1-2 नंबर काट ले, तो ऐसा कोई भी मौका नहीं देना है टीचर को कि आपका 1-2 नंबर के मतलब कि काट ले। ठीक है, अब दूसरा केस देखो क्या करेंगे, केस नंबर 2। अभी तक तो हमको लगता है आप लोग को देखते देखते ही समझ में आ गया होगा कि हमें क्या करना है, किस प्रकार से सॉल्व करना है। आप लोग तो लगता है जितना क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया है 4 दिन से 5 दिन से 3-3 4-4 क्वेश्चन करके, तो आपको तो इसे देख करके ही तैयार हो गया होगा। तो के इज ग्रेटर देन कितना है, 1 है। तो के इज ग्रेटर देन 1 है, तो यहाँ पे के इज ग्रेटर देन 1 है, तो सबसे पहले तो आप फंक्शन लिखो कौन सा होगा के इज ग्रेटर देन 1 पे। तो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, x²। अब हम क्या करेंगे, के पुट करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, k² हो जाएगा ना। क्लियर, k² हो गया। अब देखो k² हो गया। अब हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू k f(x) करेंगे। तो यहाँ से लिमिट x टेंस टू k और f(x) हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला होगा x²। तो फाइनली ये हमारा k का मान पुट कर दे तो ये क्या हो जाएगा, k² हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, k² हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे f के बराबर है लिमिट x टेंस टू k फंक्शन ऑफ f(x) के। तो हम कहेंगे कि अतः फलन f क्या है, संतत है जब k का मान 1 से ज़्यादा हो, जब a का मान k से ज़्यादा हो। ठीक है, फलन f संतत है जब k का मान 1 से ज़्यादा हो गया ना बच्चों। केस 2 भी हो गया। तो जल्दी से नोट डाउन करो, केस 3 की बात करेंगे हम k = 1 पे। और इस k = 1 पे हमें क्या करना होता है, fa करना होता है, उसके बाद क्या करना होता है, fa-0 करना होता है LHL, और उसके बाद क्या करना होता है, RHL क्या करना होता है, fa+0 करना होता है। ये 3 केस को हमें लेना है और इसको सॉल्व करना है। ठीक है ना, तो जल्दी से नोट डाउन करो, आगे देखते हैं। तो बच्चों क्या होगा यहाँ पे देखो, तीसरा केस हम किसको लेंगे, k = 1 लेंगे। तो k = 1 हम केस 3 की बात करते हैं। अब किसकी बात करते हैं, केस 3 की बात करते हैं, k = 1। तो k = 1 पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो फंक्शन तो पहले लिखो, फंक्शन क्या होगा, x का पावर 10 - 1 होगा। अब हम क्या करेंगे, k का मान रखेंगे। तो f1 = k का 1 का पावर 10 - 1। तो 1 का पावर 10 यानी कि 1 पे आप कितना भी पावर क्यों ना दे दो, उसका वैल्यू कितना होता है, 1 ही होता है, यानी 1 - 1 = 0। तो हमारा FA हो गया। अब हम LHL करेंगे, क्या करेंगे, LHL करेंगे। तो LHL क्या होगा, तो LHL हम कहेंगे fa-0 = लिमिट x टेंस टू 0 f(a-h), है ना, a-h। अब देखो ये फंक्शन a-h हो गया ना हमारा, यहाँ पे a-h हो गया ना। अब बच्चों क्या करेंगे, यहाँ से अच्छे से समझो कि अब जो है फंक्शन a-h है, तो a का मान को क्या कर देंगे, लिखेंगे। तो h टेंस टू 0 f a कितना है, a हमारा देखो यानी कि k = 1 जो है वही a है, तो ये 1 - h है। अब जब हमारा क्या हो जाएगा, फंक्शन 1 से कम, तो 1 से कम पे कौन सा फंक्शन लेंगे, ये वाला लेंगे। क्या है, 1 - h। तो 1 - h यानी कि 1 में कुछ घटेगा तो उसका वैल्यू क्या होगा, 1 से कम होगा ना। तो 1 से कम कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। तो फंक्शन हम क्या लेंगे, ये लेंगे। तो यहाँ से हम लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0। ठीक है, ये वाला फंक्शन ले, तो x का पावर 10, तो इसको हम x का पावर 10 की जगह पे लिखेंगे 1 - h का पावर 10। उसके बाद कितना है, -1, तो -1 लिख देंगे। ठीक है, अब देखो अब हमारा क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0। h टेंस टू 0 से पहले हम 0 का मान रख देते हैं, 1 का पावर 10 - 1 हो जाएगा, यानी कि फाइनली हमारा ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। अब देखो RHL निकालेंगे बच्चों, क्या निकालेंगे, RHL निकालेंगे। तो RHL निकालेंगे तो क्या होगा, RHL निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, fa+0 करना पड़ेगा, यानी कि हम कहेंगे लिमिट h टेंस टू 0 fa+h। ठीक है, तो
आपका ये हो जाएगा RHL बराबर ये। तो देखो बच्चों, सबसे पहले तो हम लिमिट h टेंस टू 0 लिखेंगे ना। अब एफ ए प्लस एच है तो एफ ए कितना है 1 है, तो 1 प्लस एच, यानी कि अब हमारा मान 1 से ज़्यादा होगा तो इसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, 1 से ज़्यादा के लिए क्या लेना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर लेना पड़ेगा। यानी कि हम x के जगह पे इसको रखेंगे तो हमारा लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम यदि रखें x के जगह पे तो 1 प्लस एच का स्क्वायर हो जाएगा। अब इस h के वैल्यू को यदि यहाँ पे रखें तो मान हमारा कितना निकल के आएगा, 1 निकल कर के आएगा। तो हम कह सकते हैं कि एफ ए इजकल टू लिमिट, ठीक है, एफ ए इजकल टू एफ ए माइनस 0 इजकल टू एफ ए प्लस 0 हो जाएगा, ठीक है। एफ ए माइनस 0 इजकल टू एफ ए प्लस 0 हो जाएगा। अब जो है ना बच्चों, ये हमारा हो गया है, तो एक चीज़ नहीं हुआ है, ये नहीं हुआ, ये हमारा नहीं हुआ है, ठीक है ना। हाँ, ये दोनों 0 आ रहा है, ये हमारा नहीं हो पा रहा है। तो फंक्शन क्या होगा, फंक्शन असंतत होगा। क्या हो जाएगा, असंतत हो जाएगा, ठीक है, असंतत हो जाएगा, फलन हमारा असंतत हो जाएगा। हो गया, क्वेश्चन नंबर 12 भी हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपका है, अब देखो बच्चों, इसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखो एक बात बता देता हूँ कि इसे जो सॉल्व करना है, तो आप बुक में क्वेश्चन देख लेना और सारे वर्ड इसमें जोड़े गए, ठीक है, तो उसको आप पढ़ लेना। तो मैं बस ये वाला पॉइंट लिख करके इसे सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखो बच्चों, क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले मानते हैं कि माना कि के एक वास्तविक संख्या है, के हमारा क्या है, एक वास्तविक संख्या है, ठीक है ना। हम मान के चलेंगे कि के हमारा क्या है, एक वास्तविक संख्या है। क्लियर है। अब बच्चों क्या करेंगे, अब क्या करेंगे सोचो। तो वही काम करेंगे जो सब में करते आते हैं, केस लेंगे। केस पहला x, यानी कि x के जगह क्या लिखेंगे, के लिखेंगे। के इज लेस देन 1, के इजकल टू 1, के इज ग्रेटर देन 1, या नहीं कि ये 3 केस हमारा हो जाएगा, है ना, ये 3 केस हो जाएगा। अब देखो क्या होगा, ये 3 केस जब हमारा हो जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, तो सबसे पहले हम केस फर्स्ट लेंगे सब बार की तरह, के इज लेस देन 1, तो हम क्या करेंगे, एफ एक्स लिखेंगे। एफ एक्स के जब 1 से कम हो तो हमारा क्या हो रहा है, फंक्शन का वैल्यू x प्लस 5 हो रहा है। तो यहाँ पे यदि हम के का वैल्यू पुट करें तो के प्लस 5 हो जाएगा। दूसरा देखो हम क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू के एफ एक्स लिखेंगे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू के, फंक्शन को क्या लिखेंगे, x प्लस 5 लिखेंगे, तो x प्लस 5 लिखेंगे। अब जब k के मान को रख दे तो k प्लस 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, k प्लस 5 हो जाएगा, है ना, हमारा कितना हो जाएगा, k प्लस 5 हो जाएगा। अब आगे देखो, यहाँ तक हो गया ना k प्लस 5। अब आगे क्या करेंगे, तो हमारा k प्लस 5 हो गया फंक्शन। तो दोनों एफ एक्स और एफ एक्स, यानी कि एफ के इजिकल टू लिमिट x टेंस टू के एफ एक्स, ये बराबर हो गया। तो हम क्या कहेंगे कि अतः फलन, ठीक है, फलन f संतत होगा। क्या होगा, संतत होगा। के जब हमारा क्या होगा, संतत होगा जब के का मान 1 से कम हो, या कह सकते हैं 1 से के सभी मानों के लिए, 1 से कम के सभी मानों के लिए हमारा फंक्शन क्या होगा, संतत होगा। दोनों तरीके से आप लिख सकते हो, लेकिन लिखना जरूर है, ठीक है। अब ये हमने केस 1 ले लिया, केस 1 कंप्लीट है, केस 2 ले लेते हैं। तो केस 2 को देखो करते हैं। तो केस 2 क्या हो जाएगा, के इज ग्रेटर देन 1, तो सबसे पहले हम एफ एक्स लिखेंगे। ग्रेटर देन 1 पे क्या होता है फंक्शन, तो देखो ग्रेटर देन 1 पे x माइनस 5 है, तो x माइनस 5 लिखेंगे। अब हम k का मान इसमें रखें तो k माइनस 5 हो जाएगा। अब सेकेंड हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू के एफ एक्स करते हैं। तो यहाँ से लिमिट x टेंस टू के, फंक्शन हमारा एफ एक्स कितना है, x माइनस 5 है ना, तो हम x माइनस 5 लिखेंगे, यानी कि हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा k माइनस 5, ठीक है। इसको रखेंगे, x के जगह k को रखेंगे तो k माइनस 5 हो जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि f के बराबर हो जाएगा लिमिट x टेंस टू के का, ठीक है। जब हमारा ये दोनों बराबर हो जाएगा तो हम कहेंगे कि अतः फलन f हमारा क्या होगा, संतत होगा जब के का मान कितना हो, 1 से ज़्यादा हो।
1 से ज़्यादा हो। तो ये चीज़ तो हमने कर लिया, दोनों केस को स्टडी करके दोनों को हमने बता दिया कि यह दोनों पे हमारा फंक्शन क्या हो रहा है, संतत हो रहा है। लास्ट हम चेक करेंगे किस पे, तो अब हम चेक करेंगे k = 1 पे। यहाँ पे आपका ऑलरेडी 3 काम करना होता है, इसमें तो बहुत कम काम करना है, ये तो समझो कि एक तरह से आपको खुआ दे दिया गया है, ठीक है। अब जो है इस पर हम चेक करेंगे k = 1 पे, है ना। तो चलो देखते हैं। तो अब हम केस तीसरा लेंगे k = 1, ठीक है। केस तीसरा क्या होगा, k = 1। तो देखो इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, fa निकालते हैं। तो k = 1 यानी कि इस फंक्शन को लेंगे हम, है ना। तो सबसे पहले हम fx = लिख देते हैं x + 5। तो ये f1 यानी कि f निकालना था ना, या fa निकालना था, तो इसके जगह पे हम 1 + 5 करेंगे तो हमारा फलन कितना होगा, 6 के बराबर हो जाएगा, पहला काम। सेकेंड हम क्या करेंगे, LHL निकालेंगे। तो LHL निकालते हैं। तो देखो LHL निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ठीक है। LHL निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, fa-0 यानी कि हम इसे कहेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 fa-h, ठीक है ना, ये हम कहेंगे। अब देखो बच्चों यहाँ से इसको हम लिख रहे हैं, तो कहने का मतलब कहेंगे कि लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन a-h। तो a का वैल्यू कितना है, 1 है, तो हम लिखेंगे 1 - h। क्या लिखेंगे, 1 - h, यानी कि जो फंक्शन होगा उसका वैल्यू 1 से कम कब होगा, तो देखो यहाँ पे। तो कौन सा फंक्शन हम लेंगे, ये वाला फंक्शन लेंगे। तो अब ये वाला जो हम फंक्शन लेंगे, तो लिमिट h टेंड्स टू 0। अब x + 5 है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, x के जगह पे पहले रखेंगे, x के जगह पे रखेंगे तो 1 - h हो जाएगा, और उसके बाद कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब जब हम इस h के वैल्यू को रखेंगे तो 1 + 5 = कितना हो गया, 6 हो गया। तो हमारा LHL हो गया। लास्ट स्टेप हमें क्या करना है, RHL निकालना है। तो RHL निकालने के लिए हम fa + 0 करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, fa + h, है ना। अब इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ये h टेंड्स टू 0 जो हमारा होगा, ठीक है ना, h टेंड्स टू 0 जो होगा, उससे पहले हम f यहाँ पे a की जगह पे कितना रखेंगे, 1 रखेंगे, क्योंकि 1 के लिए चेक कर रहे हैं, प्लस कितना होगा, h होगा। अब देखो बच्चों ये तो हमने कर लिया। अब हमारा क्या होगा, अब जो है 1 से ज़्यादा, तो फंक्शन 1 से ज़्यादा जब होगा तो क्या हो जाएगा, x - 5 हो जाएगा। यहाँ पे x - 5 हो जाएगा, तो इसको हम x के जगह पे रखते हैं, यदि लिमिट h टेंड्स टू 0 f छोड़ो, इसको x के जगह पे रखते हैं, तो 1 + h है, और माइनस कितना है, 5 है ना, माइनस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब इस 0 के वैल्यू को यदि यहाँ पे रखें तो हमारा कितना हो जाएगा, 1 - 5 यानी कि -4 के बराबर आ गया। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारा fa जो है वे बराबर नहीं है किसके, fa-0 के बराबर नहीं है किसके, ये दोनों तो बराबर है, और ये किसके बराबर नहीं है, LHL के, यानी कि fa + 0 के। तो फंक्शन जो है फलन f संतत नहीं है, फलन f संतत नहीं है, तो फलन हमारा संतत नहीं होगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी तक हमने सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। तो एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 13 तक आज हम लोगों ने बच्चों सॉल्व करा है। अगले वीडियो लेक्चर में आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। तब तक के लिए यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।